World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इजराइल ईरान की जंग एक नए मोड़ पर है, जहां नेतन्याहू ने खामनी की ही हत्या का ऐलान किया, तो वहीं इस विवाद के बीच ट्रंप ने G7 की बैठक को ही बीच में छोड़ दिया और ऐसा ऐलान किया मानो कुछ बड़ा होने वाला है। इस विवाद के बीच चीन की भी एंट्री हुई, जिसने अमेरिका पर युद्ध में घी डालने का आरोप लगाया। उधर रूस भी इस विवाद पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन अब इस विवाद में एक और नए किरदार की एंट्री हुई है, जिसे लोग अब ईरान में बगावत की नजर से देख रहे हैं। कौन है ये ईरानी शख्स जिसने खामनेई के खिलाफ ही तख्ता पलट का प्लान बनाया है? आपको बता दें कि दरअसल हम उस राजा के बेटे की बात कर रहे हैं जिसकी आवाज बुलंद हो रही है, जिसके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी को 46 साल पहले ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि 40 सालों से वो ईरान के लिए जंग लड़ रहे हैं, अब हमारा समय आ गया है। आपको बता दें, ईरान के कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो अपने ही मुल्क पर इजरायली हमले का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग इसे मुक्ति का संघर्ष भी कह रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है रजा शाह पहलवी। आपको बता दूं, ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। रजा शाह पहलवी वो इंसान है जिनका खानदान कभी ईरान की सत्ता पर राज करता था। 1979 तक रजा शाह पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के राजा हुआ करते थे। रजा शाह पहलवी ने अली खामनेई को सत्ता से बाहर करने के लिए हुंकार भरी है और कहा है कि ईरान की सत्ता बदलने का समय आ गया है, हमारा समय आ गया है। आपको बता दूं, ईरान में 37 ईयर्स पहले एक जबरदस्त क्रांति हुई थी। इस क्रांति ने ईरान का धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बदल डाला था। उधर देखा जाए तो ईरान अब कट्टरता की तरफ बढ़ रहा था। इस क्रांति में दो लोगों के भाग्य ने 180 डिग्री का पलटा खाया। ये दोनों लोग थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और आयतुल्लाह खुमैनी। इस क्रांति के बाद ईरान की सत्ता पर 26 साल से राज कर रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी से उनका पद छीन लिया गया। यहाँ से पड़ी फूट, लेकिन उस वक्त शाह मोहम्मद रजा पहलवी को जान बचाने के लिए मिस्र भागना पड़ा, मजबूर होकर। वहीं इस क्रांति के बाद 14 साल से इराक और फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे आयतुल्लाह खुमैनी वापस ईरान आए थे। तब लाखों लोगों ने उनका स्वागत कर उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बना दिया। लेकिन 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई। उनके उत्तराधिकारी के रूप में अली खामनेई को चुना गया। हालांकि खामनेई उस वक्त एक ग्रैंड आयतुल्लाह नहीं थे, जो संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी था। इसीलिए संविधान में संशोधन किया गया। ईरान के मौजूदा सर्वोच्च धर्मगुरु अली खामनेई इन्हीं आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्द हैं। खुमैनी ने खामनेई को राजनीतिक और धार्मिक रूप से तैयार किया और उनकी मृत्यु के बाद खामनेई ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया। रजा शाह पहलवी इन्हीं शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे हैं। वो भी अमेरिका में रहते हैं और ईरान के खिलाफ, या यूं कहे अपने ही देश के खिलाफ, आग उगलते रहते हैं। आपको बताते चले कि रजा पहलवी नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान के संस्थापक हैं और नेता भी हैं। ये एक निर्वासित विपक्षी समूह है। ये समूह ईरान में लोकतांत्रिक सुधार और इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे की वकालत करता है। रजा शाह पहलवी देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं। रजा पहलवी का राजनीतिक प्लान ईरान में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना पर केंद्रित है, जहां एक संवैधानिक राजा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा और लोकतांत्रिक संस्थान होंगे। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और अक्सर अमेरिकी नीति निर्माताओं, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। पहलवी अमेरिकी सरकार से ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने और ईरानी लोगों को समर्थन देने की अपील भी करते हैं। उनकी विचारधारा अमेरिकी हितों के अनुरूप मानी जाती है। आपको बताते चले कि इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव के बीच रजा शाह पहलवी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि ये अली खामनेई का युद्ध है।
ईरान के लोगों का युद्ध है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। पहलवी ने कहा है कि इजरायली हमले का मकसद ईरानी जनता को चोट पहुंचाना नहीं है। एक और 15 जून को दिए गए इंटरव्यू में पहलवी ने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस हमले का उद्देश्य ईरानी लोगों को नुकसान पहुंचाना था। इस हमले का उद्देश्य मूल रूप से शासन के खतरे को बेअसर करना था। स्पष्ट रूप से इजरायली सरकार का ईरानी नागरिकों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। रजा शाह पहलवी के अनुसार इजरायली हमलों से ईरान का मौजूदा प्रशासन कमजोर होता है तो ईरान में बदलाव की डगर खुल जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि मैं समझता हूं कि ईरानी शासन के पहले से भी अधिक कमजोर हो जाने के परिणाम स्वरूप ईरानी लोगों के लिए आखिरकार स्वयं को स्वतंत्र करने का ये एक बड़ा अवसर है, बशर्ते कि इस बार दुनिया सुस्त ना बैठे और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे कि प्रतिबंध लगाने या अन्य उपायों के अलावा वे ईरानी लोगों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चले कि रजा पहलवी अभी अपने सोशल मीडिया एक्स पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं और दुनिया से ईरान पर सरकार पलटने की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा सालों से मैं एक ही चीज के लिए लड़ रहा हूँ, वो चीज है ईरान में लोकतंत्र। अब समय आ गया है, हमारा समय आ गया है। ईरानी शासन को आपके जान की परवाह नहीं है। रजा शाह पहलवी ने कहा है कि दमन और दुष्प्रचार इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व के दो मुख्य पिलर हैं। सैन्य कानून प्रवर्तन, सुरक्षा बलों, ईरानी ब्रॉडकास्ट और समाचार एजेंसियों सहित शासन के दमनकारी और दुष्प्रचार संस्थानों के साथ सहयोग करना अपराधों और झूठ में मिलीभगत है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस्लामी गणराज्य आपको एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है, लेकिन ये आपके जीवन, सम्मान या भविष्य को महत्व नहीं देता। इन संस्थानों को छोड़कर और सहयोग बंद करके आप न केवल आपके जीवन को खतरे से बचा रहे हैं, बल्कि आप ईरान की मुक्ति की दिशा में एक निर्णायक कदम भी उठा रहे हैं। हालांकि रजा शाह पहलवी की राह आसान नहीं है। ईरान की पुरानी पीढ़ी राजतंत्र के अनुभवों से बहुत इत्मीनान नहीं रखती है। ईरानी क्रांति के 46 साल ही हुए हैं। कुछ ईरानी नागरिक रजा शाह पहलवी को उनके पिता के शासन के नकारात्मक पहलुओं के कारण स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि राजतंत्र की वापसी आज की लोकतांत्रिक दुनिया में सही कदम नहीं है। ईरानी विपक्षी समूह जैसे उदारवादी और सेक्युलर तबका रजा पहलवी के साथ सहयोग करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे एक नया राजतंत्र स्थापित करने के उनके इरादों से सहमत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।